नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी को नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे साथ जो लोग भी जुड़े हुए हैं, एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कि मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है। कमेंट जरूर करते रहिए। कमेंट करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि आप लोग शायद माला है। बहुत बहुत स्वागत है माला। माला कमेंट करो। आवाज आ रही है? कमेंट कीजिए। आवाज मेरी आ रही है? आज मैं फैंसी साड़ी दिखाने वाली हूँ, एकदम ट्रेंडी सीक्वेंस वाला पार्टी वेयर। सबसे पहले तो आप सभी को सादर प्रणाम। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में रहे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरी तरफ से भी, मेरे कलिका क्रिएशंस की भी तरफ से आप लोगों को के जीवन में बहुत सारी खुशहाली आए। और एक छोटा सा मुक्तक है, उसके साथ शुरुआत करती हूँ, फिर आज दिखाऊंगी। संदीप श्रीवास्तव जी। जी जी संदीप जी, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है मेरे लाइव में। एक मुक्तक पढ़ती हूँ, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, आप सभी अपने अपने प्रेम को सुनाइएगा, जिससे आप प्रेम करते हैं उनको सुनाइएगा। कि नई सरगम पर प्यारा सा एक गीत चलो हम लिख जाए। नई सरगम पर प्यारा सा एक गीत चलो हम लिख जाएं। धुन ले ले अपनी धड़कन से और प्रीत चलो हम लिख जाएं। तुम कागज दिल को बना लेना, मैं कलम अधर को कर जाऊं। तुम कागज दिल को बना लेना, मैं कलम अधर को कर जाऊं। नए साल में नए प्रेम की रीत चलो हम लिख जाएं। नई सरगम पर प्यारा सा एक गीत चलो हम लिख जाएं। ये मैंने आप लोगों को सुनाया है। आप लोग अपने अपने प्रेमी प्रेमिका को सुनाइए, वो बहुत खुश हो जाएंगे। और जो भी थोड़े बहुत रिश्ते इधर उधर रहेंगे वो सब संभल जाएंगे इस साल। तो नया साल में कुछ तो नया होना चाहिए। मैंने भी सोचा, अक्सर मैं ट्रेडिशनल साड़ियां दिखाती हूँ, लेकिन आज मैं जो दिखाऊंगी वो थोड़ा सा अलग हट करके सीक्वेंस वाली साड़ी में दिखाऊंगी। बहुत समय नहीं लूंगी, ठंडी का मौसम है। तो आज मैं जो साड़ी दिखाऊंगी वो सीक्वेंस वाली साड़ियां हैं। प्योर जॉर्जेट के ऊपर है। इसका जो फैब्रिक है वो प्योर जॉर्जेट है। मैं बहुत करीब से भी आप लोगों को दिखाऊंगी। इसके बहुत सारे कलर्स हैं, वो सभी दिखाऊंगी। और इस पूरी साड़ी में सीक्वेंस वर्क है। सीक्वेंस का मतलब हुआ कि छोटा छोटा सितारा लगा हुआ है, सिप का काम किया हो गया है। मैंने पूरी साड़ी पर सिप से काम किया गया है। और पूरे इसके जो बॉर्डर बने हुए हैं वो कुछ इस तरीके के बॉर्डर बने हुए हैं। एक बार दूर से देखिए, फिर मैं पास से भी दिखाऊंगी साड़ी को। लक्ष्मी नारायण सोनी जी, वेरी गुड गुड इवनिंग सर।
हैप्पी न्यू ईयर संदीप जी। देखिए, ये सीक्वेंस वर्क आएगा, ये पूरा गोल्डन कलर का है। यहाँ जो वर्क दिख रहा है बॉर्डर में, ये प्योर गोल्डन कलर पर है। वर्क बहुत अच्छा किया हुआ, एकदम नीट एंड क्लीन है। मैंने इसको वेयर किया हुआ है, मुझे कहीं से भी कोई चुभन कुछ भी नहीं है। इस तरीके से इसको बनाई गई साड़ी इस तरह से बनाई गई है, इस पर इस तरह से वर्क किया गया है कि बैक साइड से बिल्कुल भी चुभन इसमें कहीं भी नहीं है। और इसके बाद पूरी साड़ी में जो वर्क है वो देखिए किस तरीके का सीक्वेंस है, ये सामने दिखेगा। ये देखिए, ब्लैक कलर पर ब्लैक कलर का ये पूरी साड़ी भरी हुई है, एकदम पार्टी वेयर साड़ी। ये देखिए लाइट में देखिए कैसे ये चमक रहा है। और ये जो सिप है, थोड़ा पास से दिखाऊं, ये जो सिप है ना, ये सिप की क्वालिटी होती है। इसमें कुछ सिप ऐसे होते हैं ना जो बड़े नुकेले 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 होते हैं, वो चुभते हैं। वो जो थोड़ी सी हल्की सस्ती साड़ियां लेंगे ना तो उसमें वो वाली लगी रहती है, इसमें वो वाली बात नहीं है। ये पूरी साड़ी देखिए इस तरीके से, ये देखिए, ये लाइट पड़ने से इस पर शाइनिंग है, ये लाइट पड़े तो शाइनिंग है, ऐसे नहीं है। और ये इसका फॉल देखिए नीचे, ब्लाउज पीस प्लेन मिलेगा, जैसा मैंने वेयर किया हुआ है ऐसा प्लेन है, बॉर्डर भी नहीं मिलेगा उसमें। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप उस पर लेस वगैरह लेके लगा सकते हो, लेकिन ब्लाउज इसका बीपी पोर्शन जो है प्लेन मिलेगा। मैं दूसरी साड़ी जब ओपन करूंगी तो मैं दिखाऊंगी उसमें। और ये पूरी साड़ी में आपको इस तरीके का ये वर्क है, पूरी साड़ी में है। तो बहुत सुंदर और बहुत कंफर्टेबल साड़ी है। मैं थोड़ा सा बैक से इसको दिखा दूं आप लोगों को। देखिए, ये देखिए थ्रेड दिख रहा होगा, इसी थ्रेड के ऊपर, मतलब कि ये 1 इंच के गैप पर पूरी साड़ी भरी हुई है। और मुझे पता है सभी लोग वेट कर रहे होंगे इसका प्राइस क्या है। मैं जानती हूँ कि सभी को सबसे ज्यादा जिस चीज के इंतजार होता है वो होता है कि इसका प्राइस क्या है। मैं इसका प्राइस मैंने इसका बहुत कम रखा हुआ है, बहुत जेन्युइन सा प्राइस है। जिस तरीके से ये पार्टी वेयर साड़ी है उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसका प्राइस मैंने बहुत बहुत नॉमिनल सा है। इसका प्राइस है 1850, 1850, 1850 रुपया मात्र। ये पार्टी वेयर साड़ी आपको मिलेगी। देख लीजिए साड़ी कितनी सुंदर है। आई थिंक नीचे ये दिख ही रहा होगा, देखिए मैं थोड़ा नीचे की हूँ ना ताकि ये दिखे आप लोगों को। ये नीचे में एकदम, मतलब मैंने भी इसको वेयर किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। साड़ी की 2-3 खासियत बता देती हूँ। थोड़ा स्लिम लुक आ रहा है, ये बहुत मुझे अच्छा लगा। और ये साड़ी मात्र 1850 की साड़ी है। इस पर थोड़ा सा मैं डिटेलिंग इसका कर देती हूँ, इस पर ज्वेलरी आप कैसे पहनेंगे। 1850 की साड़ी है प्लस शिपिंग, मतलब क्योंकि ये साड़ी जो है ये कहाँ जाएगी उस पर निर्भर करता है कि शिपिंग चार्ज क्या होगा। बाकी साड़ी का प्राइस है मात्र 1850। नया साल है तो नया धमाका है। इस साड़ी का प्राइस मैंने सोचा था कि 2000 में रखूंगी, लेकिन फिर लगा कि मैं नए साल में शुरुआत कर रही हूँ तो इसका प्राइस कुछ ऐसे। और ये मेरे इस साल की ये पहली साड़ी है जिसका मैंने लाइव आज किया है। और एकदम चमचम बढ़िया साड़ी है पार्टी वेयर साड़ी है, तो आराम से लीजिए। हल्की साड़ी है। अच्छा, इसका मेंटेनेंस भी बहुत इजी है, बहुत इजी वे में इसका मेंटेनेंस हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको अगर चाहते हैं हैंड वॉश करना तो आप हैंड वॉश भी कर सकते हैं, हालांकि ड्राई वॉश कराए तो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर आप हैंड वॉश करना चाहते हैं तो इसको आप इजी में डालिए। वैसे ये साड़ी जल्दी गंदी नहीं होने वाली है, लेकिन इसको इजी में डालिए। हल्का सा रब कीजिए, बहुत रब करने की जरूरत नहीं है। इसको साफ पानी में अच्छे से इसको खंगालिए। इसका मैंने अच्छे तरीके से इसको वॉशिंग मशीन में कभी मत डालिएगा इस साड़ी को। और इसको थोड़ा सा फैला के डालिए, मतलब 4 फोल्ड मत कीजिए, इसको लंबे तार पे डालिए। कुछ इस स्टाइल में डालिए, मैं दिखा दूं थोड़ा। ये कुछ इस तरीके से साड़ी को फैलाइए। कारण क्या है, जॉर्जेट जो होता है ना, जॉर्जेट अगर एकदम सुपर फाइन जॉर्जेट हो ना तो अपने आप में बहुत एलिगेंट, मजबूत बहुत होता है लेकिन बहुत एलिगेंट होता है। अगर आप उसको एक साइड से फैला देंगे ना तो थोड़ा सा लगेगा कि कहीं से खिंचा खिंचा सा लटका लटका टाइप का हो जाएगा।
इसलिए इस साड़ी को अगर आप हैंड वॉश करना चाहते हैं आराम से कीजिए, थोड़ी सी सावधानी के साथ कीजिए। आप एकदम इजी टू मेंटेन है, मेंटेन करने में आपको बिल्कुल समस्या नहीं होने वाली है, पहनने में कोई समस्या नहीं होने वाली है। मैंने वियर किया है और मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। मैंने इसके ऊपर रुबिया का ब्लाउज पहना हुआ है, 2x2 रुबिया है ये ब्लाउज जो मैंने वियर कर रखा है। मेरी एक साड़ी है उसका ये ब्लाउज है, तो मैंने यहाँ पे लगवाया हुआ था अलग से बॉर्डर लेकर के। आप चाहे तो इस तरह से लगवा सकते हैं। जो लोग स्लीवलेस पहनते हैं उनके लिए तो सोच लीजिए कि ये साड़ी ओहो क्या बात है। इसके ऊपर आप अगर आप पहनते हैं डिजाइनर ब्लाउज पहनते हैं, रेडीमेड ब्लाउज जो मिलता है वो अगर आप पहन सकते हैं, इसके ऊपर आप गोल्डन ब्लाउज लेकर के स्लीवलेस पहनिए या फिर प्योर ब्लैक जो इसमें है कपड़ा उसका सिलवा लीजिए। स्लीवलेस ब्लाउज एकदम सुपर लगेगा, मस्त लगेगा। थोड़ा सा ज्वेलरी बता देती हूँ इस पर, चूंकि इस साड़ी में ब्लैक एंड गोल्डन दोनों है, इसलिए आप मैंने जिस तरीके की ज्वेलरी वेयर कर रखा है आप ऐसे वाली भी पहन सकते हैं। अच्छा लगता है, मुझे भी मिरर में देख के अच्छा लग रहा है। तो आप या तो इस तरह की भी ज्वेलरी पहन सकते हो, अगर आप गोल्डन पहनना चाहते हो तो गोल्डन भी पहन सकते हो। पर्ल बहुत अच्छा इस पर नहीं लगेगा, तो पर्ल इस पर मत पहनिएगा। इसी का व्हाइट कलर जो है उस पर पर्ल चल सकता है। इस पर गोल्डन पहनिए, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप नाइट पार्टी के लिए जा रहे हो तो इसके ऊपर गोल्डन पहनिए। गोल्डन में अगर आपको एडी लगा हुआ मिले तो और भी अच्छी बात है, उसको पहनिए, बहुत सुंदर लगने वाला है। बाकी साड़ी बहुत सुंदर है, मैंने इसका फुल डिटेलिंग कर दिया है। एक चीज और बता देती हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए साड़ी कितना कितना सुंदर, मतलब इसकी फिनिशिंग क्या है ये देखिए। ये पूरी साड़ी में आपको ऐसे मिलने वाला, देखिए ये दिख रहा है। और अब ये देखिए ये पूरी पाइपिंग लगी हुई है इस साड़ी में। ये ये दोनों साइड है। मैं पूरा पल्ला दिखाती हूँ, देखिए ये बैक हो गया नीचे, ये जो बॉर्डर साइड है ये देखिए। और मैं ये पूरा दिखा रही हूँ आपको, देखिए देखिए मैं पल्ला दिखा देती हूँ। जो लोग भी जुड़े हुए हैं प्लीज मेरे लाइव को थोड़ा सा आप लोग अपनी वॉल पे शेयर कर दीजिए। ये देखिए, और फिर इस साइड देखिए, मतलब ये टकिंग पोर्शन में दिखा रही हूँ, ये टकिंग पोर्शन में पूरा ये जो ये देखिए ये पूरा टकिंग पोर्शन में इस तरीके का आपको मिलेगा। ये तो आपको दोनों साइड टकिंग पोर्शन एंड नीचे दोनों साइड में आपको पाइपिंग लगा हुआ मिलेगा और बहुत फिनिशिंग के साथ है, बहुत फिनिशिंग के साथ है। तो बहुत सुंदर साड़ी, मतलब इसमें इसका मेंटेनेंस बहुत इजी वे में आप मेंटेन इसको कर सकते हो, बहुत सुंदर लगेगा। इसको आप इजी टू कैरी है, कैरी करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं है, हल्की है बहुत। बहुत इतना सिप होने के बाद, चूंकि ये सिप बहुत अच्छी क्वालिटी की है इसलिए इसका बहुत वेट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये 50 ग्राम की साड़ी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहुत लाइट वेट में ही इस तरह की साड़ियां आती हैं, बहुत लाइट वेट है। आराम से आप ठंडी में भी पहन सकते हो, विंटर आप समर में भी इसको पहन सकते हो, आप जब चाहो इसको कैरी कर सकते हो। बरसात के लिए तो खैर ये सब साड़ियां कुछ नहीं किया है, फटाक से धुलिए, फटाक से सूख जाए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होने वाली है। इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए, अच्छा बुकिंग प्रोसेस थोड़ा सा बता देती हूँ क्या है। मैंने एक नंबर पिन किया हुआ है, वो नंबर मेरा नया व्हाट्सएप नंबर है। आप उस नंबर पर जो भी साड़ी आपको अच्छी लगेगी उस साड़ी को आप का उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उस नंबर पर मुझे दीजिए। वहां से मैं बुकिंग प्रोसेस आपको बता दूंगी कि क्या है। सीओडी नहीं मिलेगा, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा, फिर साड़ी आपके घर तक पहुंचेगी। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, प्रोसेस में कोई झमेला नहीं है। आप जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं वो अगर चाहते हैं कि पुराने वाले व्हाट्सएप नंबर पर आप दीजिए तो वहां भी आप बुकिंग कर सकते हो। आ, इसकी एक दो साड़ियां बुक हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं दिखा रही हूँ, जिसको जो अच्छी लगेगी वो आप मुझे बताइएगा। देखिए साड़ी के कलर्स देखिए, पीकॉक ब्लू कलर, ये साइनिंग देखिए इसमें, पीकॉक ब्लू कलर,
जो ब्लैक नहीं पहनना चाहते हैं और सीक्वेंस वाली साड़ी पहनना चाहते हैं वो इस साड़ी को, इस कलर को ले सकते हैं। जो थोड़ा अलग पहनना चाहते हैं, व्हाइट, रेड, मरून, ब्लैक नहीं पहनना चाहते हैं, वो लोग इस कलर की साड़ी को पहन सकते हैं, इसको पहन सकते हैं। देखिए मैं ये साड़ी आप लोगों के सामने ही ओपन कर रही हूँ ताकि मैं सभी साड़ी, इसका तो सभी साड़ी ओपन करूंगी और सभी साड़ी आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए ये टकिंग पोर्शन हुआ, ये साड़ी देखिए, साड़ी का प्राइस है ओनली 1850। और इस तरह की साड़ियां जो है ना वो आप कैसे भी पहनोगे तो अच्छी लगेगी, लेकिन बेहतर हो अगर आप खोल के पहनो, इस तरह से पल्ला लेके पहने तो और भी अच्छी बात है। देखिए और ये रहा इसका बीपी पोर्शन, ये देख लीजिए। आई थिंक 70 या 80 सेंटीमीटर इसका बीपी होगा, मैं क्लियर बताती हूँ। और ये रहा, ये बीपी का कपड़ा देख लीजिए, ये इस तरीके का है। कॉटन चंदेरी का कपड़ा है, इसका जो बीपी है ये कॉटन चंदेरी में आएगा। ये रहा इसका बीपी पोर्शन, आई थिंक 70 या 80 सेंटीमीटर होगा। ये रहा इसका, देखिए लेंथ, देखिए देख लीजिए। मैं एकदम क्लियर कट ये साड़ी दिखा रही हूँ। देखिए ये फैंसी साड़ी है, उसी अनुसार मैं बताऊंगी। ये ट्रेडिशनल साड़ी नहीं है तो ये आप देख सकते हो। ये आएगा इसका लेंथ, ब्रेथ मैं सब दिखा रही हूँ। ये टेकिंग पोर्शन, क्या सुंदर साड़ी है ये देखिए। अच्छा प्राइस भी बहुत अच्छा है, प्राइस भी इसका बहुत नॉमिनल सा है। आप आराम से इसको लीजिए, पहनिए, 2-3 साल भी पहन लिया तो बहुत, 10 पार्टी पहनिए हो गया। अच्छा देखिए साड़ी का मैं लुक दिखाती हूँ, एकदम जिसको विशुद्ध पार्टी पार्टी वेयर साड़ी कहते हैं ना, वो है विशुद्ध पार्टी वेयर साड़ी। देखिए ये एकदम पीकॉक ब्लू कलर, मयूरकंठी ब्लू कलर। मयूरकंठी में दो कलर आता है, एक मयूरकंठी ब्लू, एक मयूरकंठी ग्रीन, हरा। ये मयूरकंठी ब्लू कलर है। जो लोग भी जुड़े हुए हैं वो लोग मुझे कमेंट करते रहें, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। ये देखिए, देखिए आपके सामने मैंने इसका फॉल किया है, ये रहा। ये देखिए साड़ी ओनली 1850 प्लस शिपिंग। साड़ी बहुत सुंदर है, आराम से लीजिए, पहनिए। अच्छा अगर कोई बहुत यंग एज की लड़की जुड़ी हुई है ना, उसके लिए तो खैर पूछना ही नहीं है। बहुत सुंदर। आज मेरी बिटिया ने कहा मम्मा तुम्हारी ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। मैंने बोला अच्छा, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। ये इसका बीपी पोर्शन देखिए। आपको अगर बहुत मन है कि आप बहुत डिजाइनर पहनना चाहते हो तो आप गोल्डन कलर का डिजाइनर ब्लाउज लेके पहनिए, स्लीवलेस पहनिए, बहुत सुंदर लगने वाला है ये साड़ी। नहीं भी जो लोग स्लीवलेस पहनते हैं वो देखिए स्लीव वाला भी आप पहन सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छी लगेगी साड़ी। आप बस स्लीव पर अगर मन है तो थोड़ा बहुत, क्योंकि ये साड़ी बहुत हैवी है ना, देखिए पूरे में ये वर्क है, इसलिए इसका ब्लाउज जो है ना वो प्लेन दिया गया है। ये देखिए, और इस सिप की क्वालिटी इतनी अच्छी वाली है, सिप इतनी अच्छी वाली है, देखिए एकदम सामने से दिखा रही हूँ। वर्क देखिए, इसका फिनिशिंग देखिए, समझ में आएगा। थोड़ा बैक से देख लीजिए, देखिए ये बैक है। अच्छा ये अब आप थोड़ा इसको देखिए, ये जो मैंने पाइपिंग कहा था ना, ये सामने से एकदम देखिए तो समझ में आएगा। इधर से दिखाती हूँ, ये देखिए, ये पूरी साड़ी में है। एक को एकदम देख लीजिए ऐसे,
ये पल्ला है, ये देखिए ये बैक पोर्शन मतलब नीचे फॉल में जो आएगा, देखिए ये पूरा किया हुआ है। इसका फिनिशिंग देखिए, मात्र 1850 की ये साड़ी है। ये मैंने जब डाला था तो बहुत सारे लोगों ने इसकी बुकिंग करी थी। सारी साड़ियां दो दो पीस है, सारी साड़ियां दो दो पीस है। देखिए ये बीपी पोर्शन, 70 या 80 सेंटीमीटर ये होगा। थोड़ा सा कपड़ा मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए अच्छा वाला जॉर्जेट है। ये मैंने टकिंग पोर्शन से दिखाया। देखिए जनरली लोग क्या करते हैं, यहीं से कपड़ा दिखाते हैं, यहाँ से आपको कैसे पता चल सकता है? इसके ऊपर इतना सिप का काम है, अंदर से थ्रेड है, तो कैसे पता चलेगा बताइए? तो ये फिर भी यहाँ से भी आप देख लीजिए, यही इसका कपड़ा है। बाकी मैंने वियर कर रखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि साड़ी का थिकनेस क्या है। साड़ी बहुत सुंदर है, जिसको भी पसंद आए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे स्क्रीनशॉट दीजिए। आप लोगों के सामने इसको फोल्ड करती हूँ तो समझ में आएगा। मेरी कोशिश होती है मैं साड़ी की पूरी फुल डिटेलिंग कर दूं, ताकि आप जब लो तो आपको कोई कंप्लेन ना रहे कि मुझे समझ में नहीं आया। देखिए देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए 4 फोल्ड ये साड़ी है ब्लाउज पीस के साथ। मयूर कंठी कलर या पीकॉक ब्लू कलर प्लस ये गोल्डन कलर का। इस साड़ी में सबसे अच्छी बात बस मुझे मुझे जो लगी वो यही लगी कि इस साड़ी में मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी कि इसमें जो भी जिस कलर की साड़ी है ना, ये जो बीच का सिप है ना, ये उसी कलर का है। तो ये मुझे बहुत पसंद आया मुझे देख के। अच्छा ये ब्लैक का एक कलर और निकला हुआ है, ये मैं दिखा दूंगी बाद में। आ, अब देखिए एक बहुत सुंदर कलर, मेरा मोस्ट फेवरेट कलर, रेड कलर। आज मैं कंफ्यूज थी, मैंने इसका भी ब्लाउज निकाल के रखा हुआ था, मैं सोच रही थी मैं किसको पहनूं, ये पहनूं, व्हाइट पहनूं, ब्लैक पहनूं, फिर लगा चलो ब्लैक ही पहनो। बहुत मैंने ब्लैक पहना ही नहीं है शायद, बहुत कम पहना है, प्योर ब्लैक तो बहुत ही कम। ये देखिए रेड कलर का ये बीपी हो गया, ये इसका टकिंग पोर्शन पूरा। अगर किसी को मैं थोड़ा आइडिया भी दे देती हूँ, अगर कोई गाउन बनवाना चाहता है बहुत सुंदर वाला, या लहंगा बनवाना चाहता है और उसको लगता है कि इस तरह का, अगर इस तरह के कपड़े में फैब्रिक अगर आप लेने जाएंगे तो बहुत कॉस्टली है, तो अगर आप लहंगा बनवाना चाहते हो, गाउन बनवाना चाहते हो ना, ये सब साड़ी आप ले लीजिए, बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल रहा है
और इसके अंदर आप साटन का कपड़ा डलवाइए और फिर लहंगा बनवाइए या फिर गाउन बनवाइए। देखिए रेड कलर, ये रेड है, मतलब ये अच्छा वाला रेड कलर है। ये मुझे नहीं पता कि आप लोगों के मोबाइल में क्या कलर आ रहा है, पर ये बहुत अच्छा वाला रेड कलर है। देखिए, और ये इसका नीचे ये गोल्डन कलर, देखिए ये ऐसे आएगा, ये पल्ला है। मैं थोड़ा दिखा दूं आप लोगों को, जो भी कलर अच्छी लगे आप उसको ले सकते हैं। मल्टी आप इस साड़ी का ना मल्टी यूज कर सकते हो, मतलब मन है तो कुछ दिन पहन लीजिए, बाद में इसका फिर बनवा लीजिएगा कुछ, बहुत सुंदर बन के आएगा। रेड कलर, मतलब पूरा सामने जितना नजर आ रहा है उस पूरे पे सीक्वेंस वर्क आएगा आपको, देखिए। और ये आएगा बीपी पोर्शन, सभी का सेम बीपी है, सेम वर्क है। इस रेड वाले पे आप इस पर भी आप गोल्डन कलर का, इसके ऊपर तो आप गोल्डन ही पहनिएगा। इस रेड वाले पे गोल्डन कलर पहनिए, या फिर ग्रीन स्टोन का अगर कुछ साड़ी मिल ऑर्नामेंट्स मिलता है तो उसको पहनिए, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए ये देखिए, ये इतनी लंबी चौड़ी साड़ी है। इस साड़ी में जो टकिंग पोर्शन साइड है ना वो थोड़ा ज्यादा दिया हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साड़ी कुछ ज्यादा ही लंबी चौड़ी है, ये वाली रेड। साड़ी का प्राइस 1850। अच्छा चलिए, आप लोगों को आज मैं एक ऑफर देती हूँ इस साड़ी में। अभी मतलब 24 घंटा के अंदर बुकिंग अगर कोई भी करता है तो उसका मैं शिपिंग फ्री करती हूँ, अभी के लिए। लेकिन सिर्फ 24 घंटा के अंदर, आज से लेके कल तक में अगर मैसेज आते हैं किसी के बुकिंग के लिए तो उसका शिपिंग फ्री हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ अभी भर का है, 24 घंटा, 24 आवर्स मात्र। नया साल है, मैं पुराने साल में तो मैंने बहुत सारे ऑफर्स आप लोगों को दिए हैं, तो ये नया साल है, इसमें कुछ ऑफर मिलना चाहिए था। तो ये मैं एक ऑफर आप लोगों को दे रही हूँ कि 24 आवर्स अगर आपकी बुकिंग होती है 24 आवर्स के अंदर, तो आप लोगों को इसका शिपिंग फ्री हो जाएगा, लेकिन ओनली 24 आवर्स, उसके बाद नहीं। अब देखिए, जिस साड़ी को सबसे पहले मैंने देखा था, व्हाइट एंड ब्लैक, ये दोनों पर मेरी नजरें टिकी हुई थी, वो मैं दिखाती हूँ। ऑसम साड़ी, ये साड़ी हालांकि बुक है, लेकिन आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मैसेज कर सकते हो, मैं मंगाऊंगी। जिसे भी जो साड़ी अच्छी लगती है आप उस साड़ी की बुकिंग कर सकते हो, जिसे भी जो साड़ी अच्छी लगती है आप उसकी बुकिंग कीजिए और उसको मुझे भेजिए स्क्रीनशॉट लेके। देखिए व्हाइट कलर का ये बीपी पोर्शन, ये टकिंग पोर्शन आएगा। अच्छा, ये लगेगा ना कि टकिंग पोर्शन में ये क्यों नहीं है, तो टकिंग पोर्शन में ये इसलिए नहीं आता है
कि ये जब टकिंग होगा ना तो ये चीज ऐसे जाएगा और ये आपके पेट में चुभेगा, तो इसलिए टकिंग पोर्शन के साइड में ये नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो पहला राउंड लगाते हैं ना वहां पे, मतलब हमारे कंफर्ट्स को ध्यान में रख के ये साड़ियां बनती हैं। व्हाइट कलर, अच्छा व्हाइट एंड ब्लैक, आपको अगर किसी पार्टी में बहुत अलग लगना है ना, आप व्हाइट ब्लैक ले लो, उसको आप पहनो। हालांकि अब देखिए मैं इस साड़ी को दिखाती हूँ। व्हाइट के ऊपर गोल्डन कलर एंड व्हाइट कलर की सी, मुझे लग रहा है मेरा मोबाइल वो इतना सुंदर नहीं आ रहा है जितना ये रियल में सुंदर साड़ी, बहुत सुंदर है। सभी साड़ियां, मैंने पीकॉक ब्लू को भी जब निकाला तो इतना सुंदर लगा सामने से। बहुत सारे लोग ना व्हाइट एंड ब्लैक नहीं लेना चाहते हैं, कारण ये है कि बहुत सारे लोगों के घर में परमिशन नहीं है कि वो ब्लैक पहने, तो ब्लैक नहीं ले सकते हैं। और हमारे यहाँ तो, थैंक यू जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे यहाँ तो शादीशुदा महिलाओं को लोग कहते हैं कि व्हाइट नहीं पहनना चाहिए, हालांकि हम लोग पहनते हैं, लेकिन ऐसा है कि नहीं पहनना चाहिए। लोग कहते हैं व्हाइट मत पहनो, प्योर व्हाइट मत पहनो। और मैं भी व्हाइट अगर कभी पहनी तो उसके साथ रेड कलर का ब्लाउज जरूर वेयर करती हूँ। देखिए साड़ी, देखिए मतलब अगर आप किसी पार्टी फंक्शन में साड़ी को पहन के चले जाए ना, एकदम आप अलग लगेंगे। देखिए साड़ी कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए, देखिए इसके ऊपर आप गोल्डन कलर का ब्लाउज वेयर कीजिए, जबरदस्त लगने वाला है। बहुत सुंदर साड़ी है ये। रेड, इसका कितना कलर है, 1 2 3 4 5 5 6 6 कलर है इसका। 6 कलर मैं दिखाऊंगी आज। लग रहा है ना एकदम सुंदर सा। आप थोड़ा सा सामने से दिखा देती हूँ, देखिए एकदम इसको गिफ्ट कीजिए अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी को। जब पहन के आए तो गाना गाइए, बदन पे सितारे लपेटे हुए, और जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बस दिखाई इसको दीजिए, एकदम खुश हो जाएगी। ये सब साड़ी बहुत सुंदर है। या फिर आपके घर में आपकी बेटी है, फेयरवेल है। अच्छा मैं एक और आइडिया दे दूं, अभी फेयरवेल का समय आ रहा है। अगर आपके घर में 11-12 में बिटिया है, 12 का उसका फेयरवेल होने वाला है, तो ये साड़ी को जरूर दिखाइए। मुझे पूरा यकीन है कि उन लोगों को, उन लोग लड़कियां इसी तरह की साड़ी पहनना चाहती है। तो आप ये साड़ी उसके लिए ले सकते हो। मात्र 1850 की ये साड़ी है। और क्लोज लुक बहुत सुंदर है, सच में बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। ये एक्चुअली ना व्हाइट है ना, मैंने ब्लैक वेयर किया है तो उसके साथ ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैं इसको 4 फोल्ड करती हूँ फिर दिखाती हूँ। बहुत सुंदर साड़ी है, सभी साड़ी है इसके। इसका पीकॉक ब्लू भी मैंने अभी ओपन किया था, रेड भी किया था, बहुत सुंदर लग रहा था। देखिए साड़ी की लंबाई चौड़ाई देखिए, ये देखिए, ये इतना है। मतलब आप अपने हिसाब से ब्लाउज निकलवा लीजिएगा कि ये कितना आप निकलवाना चाहते हो। देखिए व्हाइट पे व्हाइट सी, एक लाइट बस पड़ रहा है, एक लाइट मेरे स्टैंड में जो लगा हुआ है, बस वो लाइट इसके ऊपर पड़ रहा है। और इस कलर की खूबसूरती देखिए, देखिए है ना सुंदर। कमेंट करते रहिए। और बिल्कुल नहीं चुभने वाला साड़ी है, मतलब जरा सा नहीं चुभेगा ये साड़ी, जरा सी भी। आपको कोई स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। नहीं तो मेरे जैसे इंसान इतनी देर पहन के इतने अच्छे तरीके से नहीं रहने वाला है। तो ये मतलब एक बहुत बहुत जिसको कहते हैं ना,
फिनिशिंग के साथ बनाई गई साड़ी है। और खैर ब्लैक कलर तो क्या ही बोलूं, बहुत लोगों के यहाँ ब्लैक नहीं पहन, मतलब लोग नहीं परमिशन देते हैं पहनने के लिए। मैं तो पहनती हूँ, मुझे मेरा तो बहुत फेवरेट कलर है भाई। मुझे तो लगता है कि पार्टी में अगर कुछ यूनिक लगना है तो आप ब्लैक पहन के जाओ, और उसमें भी इस तरह की साड़ी हो मिल जाए तो फिर तो पूछना ही क्या है। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था पीकॉक ब्लू कलर, अब ये देखिए नेवी ब्लू कलर, मिडनाइट ब्लू नहीं है, नेवी ब्लू। बहुत इंतजार मैंने इस साड़ी का किया था, बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद ये साड़ी है। मैंने जैसे ही डाला था वैसे लोग बुकिंग शुरू हो गई थी। ये देखिए बीपी पोर्शन, साथ में बीपी पोर्शन इसमें भी है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपको देख के निकालना पड़ेगा। आप लोगों को मैंने दिखा दिया 4 फोल्ड करके, साड़ी बहुत लंबी चौड़ी है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से इसका बीपी निकालते हो। बाकी ये दिया हुआ है अलग से, इस तरह का बीपी दिया हुआ है, प्लेन दिया हुआ है। आप इसका स्लीवलेस बनाओ, अगर मन है तो आप रेडीमेड ब्लाउज पहन सकते हो तो पहनो। और ये देखिए ये पूरा टकिंग पोर्शन में आएगा ये चीज, साथ में बीपी के लिए भी है, क्योंकि उतनी लंबी चौड़ी साड़ियां नहीं होती है। बेचारा पलट गया साड़ी, उफ। अब देखिए सीधा हो जाओ भाई, काहे टेढ़ा मेढ़ा हो रहे हो। साड़ी भी मुझे परेशान कर रहा है। देखिए ये देखिए साड़ी एकदम नेवी ब्लू कलर, बहुत सुंदर वाला नेवी ब्लू कलर, बहुत सुंदर। अगर किसी को ब्लैक पहनने का मन है और वो नहीं पहन पा रहा है, मतलब उसके घर में परमिशन नहीं है या आप किसी भी कारणवश नहीं पहनना चाहते हो, देन आप ये ब्लू कलर ले सकते हो। देखिए ऑसम साड़ी है, एंड प्राइस इज वेरी रिजनेबल, मतलब इतना क्या बताऊं, प्राइस मात्र 1850। जो लोकल लोग हैं उन्हें तो 1850 में ही मिलने वाली है, और जो बाहर के लोग हैं, अभी भी मैंने ऑफर दिया, अभी मेरे दिमाग में आया कि नए साल में मैंने कोई ऑफर नहीं दिया है, तो मैंने इसलिए आप लोगों को ये ऑफर दिया। 24 आवर्स के अंदर अगर आप बुकिंग करते हो देन आपका शिपिंग चार्ज फ्री हो जाएगा, ओनली 1850 में ये साड़ी आपके घर तक, आप कहीं भी हो ऑल इंडिया में, लेकिन सिर्फ 24 आवर्स, अभी से लेकर के कल रात के 10 बजे तक। अगर कोई भी बुकिंग करेगा तो ये साड़ी उसको फ्री शिपिंग में मिलने वाला है, और उसके बाद फिर शिपिंग लगेगा 1850 प्लस शिपिंग। असम साड़ी है, बहुत सुंदर है। आप सामने से थोड़ा सा देख लीजिए। मैंने कहा ना कि अगर इसी में ये पूरी साड़ी देखिए, अगर इसी साड़ी में पूरी साड़ी में ये होता ना तो वो साड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उसकी एलिगेंस ही नहीं होती, उसमें आप स्मार्ट नहीं लग सकते थे। पर इसमें चूंकि सेम कलर का, ये एकदम सेम कलर, ये ब्लू है, नेवी ब्लू है, इस पर सिप का जो वर्क है वो नेवी ब्लू है, और व्हाइट था तो व्हाइट है, रेड है तो रेड है, ब्लैक मैंने जो वियर कर रखा है इसमें ब्लैक कलर है। ये देखिए, और ये लुक देखिए, बस एक लाइट पर ये हाल है। और ये थोड़ा इसको भी देखिए। अच्छा एक बात और बताओ, ये पूरा वर्क है ना, इतना बढ़िया हुआ है। अक्सर ना सिप का जब वर्क होता है ना तो ये सिप पीछे से यहाँ से ये चुभेगा, ये जरा सा नहीं लगेगा आपको हाथ। ये पूरा ये देखिए, ये थ्रेड आपको नजर आ रहा होगा, इस तरह से एक एक इंच पर थ्रेड, ये बैक साइड से है साड़ी, मैं बैक से दिखा रही हूँ, और ये फ्रंट से, ये फ्रंट से। अमित कुमार, हेलो सर, कैसे हैं? राधे राधे, राधे राधे अमित जी, नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। क्या हाल चाल है? सभी को, जितने भी लोग देख रहे हैं सबको नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए नया साल है, एकदम चमचमाता सा साड़ी लेके आई हूँ, पार्टी वियर एकदम, मतलब कुल मिलाकर के भाई पार्टी कब होती है, जब इंसान खुश होता है तभी तो पार्टी पार्टी करता है ना। तो बस सभी लोग खुश रहिए, मैं तो सभी को खुशियां बांट रही हूँ। मैं तो ठीक हूँ सर, मैं बहुत अच्छी हूँ।
मैं ठीक हूँ और मेरा न्यू ईयर बहुत अच्छा बीता है। बहुत मैं अभी पोस्ट डाल नहीं पाई हूँ। मैं न्यू ईयर बहुत अच्छा बीता। मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे है तो सॉरी, हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। मेरी ज्वाइंट फैमिली जैसी ही फैमिली है, तो सभी लोग लगभग हम लोग यही एक ही जगह पे रहते हैं, तो बहुत मजा आता है। अभी भी मैं थोड़ी देर पहले अपनी फैमिली के साथ ही थी, मस्ती हो रही थी, बातें हो रही थी, फिर मैं भाग के आई कि भाई मुझे लाइव करना है। तो मुझे तो बहुत मजा आया, हम लोगों ने तो खूब मस्ती करी है। और जीवन में क्या है, बाकी तो साल भर तक कुछ ना कुछ समस्याएं तो चलती ही रहती है, वो तो जीवन का एक हिस्सा है। जितनी देर थोड़ी देर हंस बोल लीजिए अपनों के साथ, बस और क्या चाहिए। देखिए नेवी ब्लू, अगर किसी को ब्लैक नहीं पहनने का मन है, आई एम 100% श्योर आप इस साड़ी को ले लीजिए, आपको ब्लैक का अफसोस खत्म हो जाएगा कि आपने ब्लैक नहीं पहना। इतना सुंदर ये साड़ी है, सामने मिरर है, मैं मिरर में देख रही हूँ। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ये देखिए, ये नेवी ब्लू जब आप साड़ी पहनेंगे ना, तो आपका जो लुक आएगा ये आएगा। ये बीपी तो खैर नेवी ब्लू ही रहेगा, अगर आप चाहो तो गोल्डन भी आप बनवा सकते हो, आप गोल्डन बनवाइएगा। जी जी, अच्छी रही है, थैंक यू सो मच। ये नेवी ब्लू कलर, और फॉल देखिए कितना सुंदर आ रहा है। जिसे भी जो साड़ी अच्छी लगे, जो कलर अच्छा लगे, आप उस कलर का स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, मैं थोड़ा एक बात और बता दूं कि जो सितारा सिप की साड़ियां होती है ना, सिप वाली साड़ियों की बात कर रही हूँ, जिसमें सिप लगा होता है। एक्चुअली मैं सिप का काम बहुत मैंने किया हुआ है। मतलब मेरी मम्मी बहुत बहुत अच्छा स्टिचिंग करती थी, तो हमारे यहाँ लहंगा वगैरह सब कुछ घर में बन जाता था। और मुझे पसंद भी बहुत है, मुझे ये सब काम आता भी बहुत अच्छे से। एम्ब्रॉयडरी है, किसी भी तरीके का शिप का, मोती का वर्क करना मुझे बहुत अच्छे से आता है, और हमने किया भी है। हम 4 बहन हैं, हम चारों बहन, ये सारे काम सभी को आता है, तो हमने किया हुआ है, इसलिए हमें शिप के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी है। और दूसरी बात क्या है ना कि इसमें जिस तरह जैसे हम जरा सा भी सस्ता वाला शिप ले लेंगे ना, तो लगाने में कोई बात नहीं है, वो तो आप कोई भी लगा लो, ये लगा लो, अच्छा वाला लगा लो, थोड़ा चिप वाला लगा लो। लेकिन बाद में वो जब आप वेयर करोगे, तो वो बैक साइड से चुभने लगता है। अगर वो कपड़ा आपका मोटा भी है, ये तो चलिए ये तो आपका जॉर्जेट पर है, अगर वो कपड़ा मोटा भी है ना, तो भी आपको चुभेगा। आप सूट बनाओ, साड़ी बनाओ, आप कुछ भी बनाओ, वो आपके बॉडी में चुभना ही चुभना है। इसलिए बहुत बार क्या होता है, मैं ऑनलाइन की बातें बताती हूँ, ये नहीं बताऊंगी, ऐप नहीं बताऊंगी, बस ऐसे बता रही हूँ। बहुत बार क्या होता है ना कि आपको दिखता है अच्छा ये 500 में है, अच्छा 600 में है, इस तरह की चीजें हैं। शुक्रिया, बहुत सुंदर दी, हाँ थैंक यू सुप्रिया। तो बहुत बार क्या होता है ना कि वो हल्की दिखती है, लेकिन जब आपको लेंगे ना, आप उसको कतई नहीं पहन पाएंगे, आपकी पूरी बॉडी में रैसेज हो जाएगा। देखिए, ये 4 फोल्ड पे साड़ी है, ये साड़ी देखिए, मेरे हाथ कहाँ जा रहे हैं, ये तो पहुंच भी नहीं रहा, मतलब आप लोग देख भी नहीं पाओगे। ये देखो, मतलब बीपी पोर्शन आपको खुद से देख के निकालना है। बहुत है साड़ी, खूब लंबी चौड़ी साड़ी है, तो ये मैं नहीं बताऊंगी कि इसमें बीपी पोर्शन का क्या आप इसमें रूल फॉलो करोगे। वो सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसमें बीपी किस तरीके से निकालना चाहते हो। बाकी बीपी पोर्शन दिया हुआ है अलग से। अगर आप देखो, साड़ी देखिए, अगर कोई ब्लैक नहीं पहनना चाहता है ना, आप ये साड़ी ले लो, मैं सच कहती हूँ, जबरदस्त साड़ी है। सामने से देखिए कलर, मुझे लग रहा है कि मेरी अच्छी, मतलब ठीक ठाक साड़ी आ रही है, मुझे लगता है मेरे मोबाइल में। देखिए, आप लहंगा बनवाना चाहते हैं, इस साड़ी के को ले लीजिए, और साटन का कपड़ा लाइनिंग में दिलवाइए। साटन का कपड़ा क्यों? क्योंकि ये चूंकि जॉर्जेट पर है, तो जब इस पर आप साटन डालोगे ना,
हाँ हाँ, ब्लैक कलर ना एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट जो होता है ना वो इस कलर में मतलब इस तरह की साड़ी में जो सीक्वेंस वाली साड़ियां होती है उसमें थोड़ा ज्यादा खिल के आता है। और लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास, मैं खुद आज कंफ्यूज थी कि मैं ब्लैक पहनूं, मैं व्हाइट पहनूं, मैं रेड पहनूं मैं खुद कंफ्यूज थी। फिर लगा चलो ब्लैक ही पहन लेती हूँ, क्योंकि इस साड़ी की सबसे पहली बुकिंग जो आई है ना वो ब्लैक की ही आई है। तो मैंने ब्लैक ही पहना। मैं एक ब्लैक भी इसके साथ, हालांकि मैं एक पीस ही लेके आती हूँ, अभी सामने रखती हूँ। देखिए ये नेवी ब्लू कलर, साड़ी की क्वालिटी देखिए। और साड़ी बहुत पतली भी नहीं है, मैं ये एक बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि बहुत ट्रांसपेरेंट साड़ी है, ऐसी ऐसी बात नहीं है। वरना मैं नहीं पहनती, मैं अपने बारे में बताऊं, मैं बहुत ट्रांसपेरेंट साड़ी नहीं पहनती हूँ। यही कारण है कि मुझे ट्रेडिशनल साड़ियां बहुत पसंद है। और इसका मैंने जो वियर किया है उसका एक पीस गलती से यहाँ ला के रख दी हूँ, नहीं तो मैं एक एक पीस ही ला के रखती हूँ। वो दिखा देती हूँ बस, ऐसे सामने से खोलूंगी नहीं, इसको ओपन नहीं करूंगी, क्योंकि ओपन तो किया हुआ है ना। मैंने जो वेयर किया है वो साड़ी, ये देखिए, ये ब्लैक कलर जो मैंने वियर किया है, जो मैंने वियर किया है ये उसी का दूसरा पीस है ना। ऑसम साड़ी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसको भी दिखा दूं क्या ओपन करके? बहुत सुंदर साड़ी है ये, ब्लैक कलर। इसमें जितने भी कलर्स है ना वो सारे कलर्स बहुत सुंदर है। जो ब्राइट कलर था मैंने उसी को मंगाया है। जो कलर मार्केट में चल सकता है, जो आम महिलाएं पहन सकती हैं, मैंने उन्हीं कलर्स, उसी कलर्स को मंगाया है। ब्लैक है, नेवी ब्लू है। मैं सारे कलर्स एक बार आप लोगों को फिर से दिखाती हूँ। देखिए ये ब्लैक, एक मिनट में ब्लैक को ना इसका बीपी पोर्शन थोड़ा दिखाई दिखाई देती हूँ, ओपन करती हूँ, कोई नहीं। ये साड़ी भी बुकिंग हो चुकी है इसकी। जिसे जो अच्छी लगे आप उसकी बुकिंग कर सकते हैं। और एक बात की इंतजार ना करें। देखिए बहुत सारे लोग ना मुझे कभी कभी ये भी लगने लगता है, बहुत बार क्या होता है ना कि आपको साड़ियां अच्छी लग रही है, आपको रेट भी अच्छा लग रहा है, प्राइस आपके लिए सही है, और फिर भी आप बुकिंग नहीं कर रहे हो। ये सोच रहे हो अच्छा अगला स्लॉट आएगा तो मैं देखूंगा। देखिए अगला 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 तो आता रहेगा, लेकिन यही चीज मिलेगा ये कोई जरूरी नहीं है। मैं खुद के बारे में भी बताऊं कि मैंने भी सोचा, एक साड़ी थी मैं भी सोच रही थी मैं रखूं, दोबारा जब मंगाई तो उस डिजाइन में साड़ियां नहीं आई। तो ये होता है, इसलिए थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें काइंडली कि अगर आपको कोई साड़ी अच्छी लगती है आप फटाक से बुकिंग कीजिए। मेरी साड़ी, मेरे पास 300 रुपए से लेकर के 21-22 हजार तक की साड़ियां हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या चाहिए। तो अगर कुछ पसंद आ रहा है तो उसको तुरंत बुकिंग कीजिए, उसके लिए बहुत वेट मत कीजिए। देखिए ये बीपी पोर्शन का ये दिया हुआ है। अगर आप में की साड़ी बहुत लंबी चौड़ी है तो इसको आप अस्तर में भी डाल सकते हो, नहीं तो आप इसका ब्लाउज बनाओ, ये दिया हुआ है ब्लाउज के लिए ही। बाकी मैं साड़ी की लंबाई चौड़ाई दिखाती हूँ। ये देखिए ये टकिंग पोर्शन में आएगा। देखिए ब्लैक जो मैंने वियर किया है वही साड़ी है, क्या लग रहा है? ये जो मैंने वियर किया है वही साड़ी। मैंने इसको ओपन किया है आप लोगों को सिर्फ इसका बीपी दिखाने के लिए। बाकी लुक तो दिख ही रहा है मेरी साड़ी में। आप लोग कमेंट करते रहो, थोड़ा कमेंट कीजिए, दिल विल उड़ाते रहिए, अच्छा लगता है मुझे भी देख के। देखिए सामने से एकदम देखिए इस साड़ी को, फिनिशिंग देखिए, एकदम इसका फिनिशिंग कितना सुंदर है ये देखिए। अच्छा मैं अभी, अच्छा ये देख लीजिए फिर मैं आपको कुछ बताती हूँ। जब हम थोड़ी सी अच्छी साड़ी पहनते हैं ना, थोड़ा सा मतलब आप मान के चलो 500 का अंतर आप मान लीजिए, 500 के अंतर में बस, जैसे ये 1850 की साड़ी है और इसी में 1000 की साड़ी आ जाए, दोनों साड़ी जब आप वेयर करोगे ना तो लुक वाइज आपके लुक में बहुत अंतर आएगा, बहुत अंतर आता है। मतलब थोड़ा सा मतलब इस चीज में ध्यान रखें कि बहुत सस्ती साड़ियों के चक्कर में ना रहें, और अगर वैसे लेते हैं तो फिर लुक वाइज आपको अंतर साफ पता चलेगा। देखिए ये रहा,
भाई ये साड़ी तो मैंने अपने लिए भी सोच के मंगा रखा है। ब्लैक जो मैंने वियर किया, ये मैं सोची हूँ मैं अपने लिए भी रख लूंगी एक। ये तो लग रहा है कि रखना पड़ेगा। आप लोग बताओ, रख लो खुद के लिए भी एक। जनरली मैं कम थोड़ा सा कम पहनती हूँ इस तरह की साड़ियां, बाकी फैंसी साड़ियां मुझे भी अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं है। ये ब्लैक कलर जो मैंने वियर किया, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं। बस इसको अब मैं ऐसे दिखा रही हूँ, ऐसे इसको दिखा रही हूँ, देख लीजिए आपके सामने। इसको थोड़ा सा हम लोग जब प्लेट्स करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं, देखिए ये। और नीचे आप देखते जाइए, मैं प्लेट्स कर रही हूँ ना। जो भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं या देखेंगी, उनको ये समझ में आएगा मैं क्या दिखाना चाहती हूँ। देखिए ये प्लेट्स मैंने एक बार में प्लेट्स किया है, ये रहा। गाउन बनवाना चाहते हैं, सूट बनवाना चाहते हैं, लहंगा बनवाना चाहते हैं, बहुत रिजनेबल प्राइस में, कॉकटेल पार्टी की तरह पार्टी में जाना चाहते हैं, कोई बहुत फ्रेंड सर्किल सिर्फ है उसमें जाना चाहते हैं, एकदम इस साड़ी को लीजिए। अगर फेयरवेल में आपकी बेटियां जाने वाली है, फेयरवेल के लिए आप साड़ी देना चाहते हो अपनी बेटी के लिए, एकदम इस साड़ी को ले लीजिए। मुझे याद है मेरी बेटी का फेयरवेल था, मैं ढूंढते ढूंढते, मतलब मैं थक गई थी साड़ी ढूंढते ढूंढते। फिर मेरे पास एक ब्लैक कलर की साड़ी थी, कभी मैंने लिया था डिजाइनर टाइप से, तो एक बार तो वो पहन के गई, दूसरा फिर फेयरवेल उसके लिए मैंने खरीदा। और मैं इतना परेशान हुई, कुछ इसी टाइप की साड़ी ढूंढ रही थी और मुझे नहीं मिला था। कारण ये है, या तो बहुत लाउड साड़ी मिलता है जो बच्चियां नहीं पहनना चाहती है, बहुत लाउड साड़ी होगा। देखिए साड़ी की लंबाई चौड़ाई मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए बीपी के साथ, ये मेरा हाथ भी पूरा नहीं पहुंचता है, ये देखिए। तो या तो आप मैं चाह रही थी कि कुछ इस तरह की साड़ी मिले कि लाइट वेट भी इसका मतलब कम हो और देखने में भी बहुत सुंदर हो, स्मार्ट लुक आए। एक क्या बोले उसको, क्या बोले, बहुत ग्लैमरस लुक आए। कुल मिला के बातें ये है कि एक बहुत श्रेष्ठता के दायरे में अगर ग्लैमरस लुक लेना है, अब यही साड़ी अगर नेट पर आ जाए तो वो साड़ी मैं ना तो मंगाऊंगी और ना ही दूंगी। कारण ये है कि मैं पर्सनली नेट की साड़ियां मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती है। अगर बहुत फाइन नेट नहीं हो, फाइन नेट का मतलब है कि बहुत उसका थिकनेस अच्छा होना चाहिए, अगर नहीं हो तो मैं नेट की साड़ियां बहुत पसंद नहीं करती हूँ। मुझे साड़ी जो है बहुत सभ्य, बहुत शिष्ट ड्रेस लगता है, अपनी परंपरा को दर्शाते हुए। तो मैं बहुत ट्रांसपेरेंट साड़ी को कभी भी बहुत ज्यादा रेफरेंस नहीं देती हूँ, बहुत ज्यादा क्या देती ही नहीं हूँ कुल मिलाकर के। तो मुझे इस तरह की, और ये सब साड़ी बहुत ग्लैमरस लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत स्मार्ट लुक देता है। ये ब्लैक कलर जिसकी बुकिंग हो चुकी है, फिर भी आपको चाहिए तो आप बुकिंग कर सकते हो, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन मिल जाएगी ये साड़ी। इस साड़ी का, ब्लैक साड़ी का इतना डिमांड है कि मैं क्या बताऊं। ये देखिए, है ना ऑसम साड़ी, और पहनना और इसके ऊपर कोई भी ज्वेलरी। अच्छा ये ब्लैक कलर पर आप, मैंने बताया था पहले भी कि मैंने जिस तरह की ज्वेलरी पहन रखी है, ये आप पहन सकते हो, गोल्डन पहन सकते हो, ब्लू पर भी सेम, ये जो ब्लू है ना, ब्लू पर भी आप सेम, आप ये भी ज्वेलरी पहन सकते हो, आप गोल्डन भी पहन सकते हो, ब्लू पर भी आप दोनों पहन सकते हो। व्हाइट पर आप देखिए गोल्डन पहनिए, इस व्हाइट कलर पर आप गोल्डन पहनिए और पर्ल का पहनिए। पर्ल के साथ अगर गोल्डन मिक्स है, इतना देखिए साड़ी मैंने मोड़ा हुआ है, देखिए साड़ी की ब्यूटी, मतलब इसका तो लहंगा वगैरह भी बन जाए ना तो क्या लगेगा। और आपको जरा देखिए इसके इसके ऊपर आप व्हाइट पर्ल, व्हाइट पर्ल, गोल्डन नहीं, व्हाइट पर्ल पहनिए, मतलब क्रीम कलर का जो पर्ल आता है वो मत पहनिएगा, व्हाइट पहनिएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। इसके ऊपर आप स्टोन वाला, जो स्टोन का ज्वेलरी आता है, मेरे पास अभी ऊपर नहीं है, नहीं तो मैं दिखाती। वो एक है, मैं दिखाई दूं, देखिए कुछ इस तरह की ज्वेलरी, मैं बहुत जल्द ज्वेलरी भी लाऊंगी, लोगों को बहुत अच्छी लगती है। देखिए
कुछ इस तरह का पहनिए, एकदम बड़ा सा स्टोन हो मरून कलर या रेड कलर का वो पहनिए, या फिर पर्पल, इस पे ये तीनों कलर बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगने वाला है। या फिर प्योर गोल्डन पहनिए तो मजा ही आ जाए, एकदम माँ सरस्वती लगेंगे। देखिए माँ सरस्वती कैसे पहनती हैं, बिल्कुल व्हाइट कलर, ये वही साड़ी है। सुपर, इसके सारे कलर्स में दिखा रही हूँ। रेड, इसके ऊपर गोल्डन कलर पहनिए, अगर स्टोन का पहनना चाहते हैं तो एकदम ग्रीन कलर का स्टोन का, इसके ऊपर ग्रीन स्टोन पहनिए, ब्लैक पहनिए, गोल्डन पहनिए। इसके ऊपर आप अगर एडी का भी जो आता है लेकिन गोल्डन कलर का उसका बेस होना चाहिए, वो भी आप पहन सकते हो, बहुत अच्छी लगेगी। ग्रीन कलर का भी इसके ऊपर स्टोन वाला आप पहन सकते हो। कंट्रास्ट में पहनिए, रेड पर रेड मत पहनिएगा। किसी भी साड़ी पर जिस कलर की साड़ी है उस कलर की ज्वेलरी मत पहनिए, ब्लैक छोड़ के। ब्लैक पर आप पहन सकते हो, ब्लैक पे बहुत अच्छी लगती है। बाकी किसी भी साड़ी है उसका थोड़ा अपोजिट पहनिए ज्वेलरी, तो वो देखने में बहुत अच्छी लगती है। ब्लैक के साथ तो, ब्लैक को तो एक ऐसा कलर कहा जाता है ना कि बस आप साड़ी पहन लो और मतलब कपड़े जो भी आप क्लोथ्स वेयर करते हो कर लो, और फिर फेस पे हल्का सा मेकअप कर लो, कोई ज्वेलरी मत पहनो, आपसे ज्यादा अट्रैक्टिव कोई नहीं लगेगा। तो ब्लैक के साथ तो ये चीजें हैं, ये रेड, और एक एकदम अलग कलर, एकदम अलग, अगर कुछ पहनना है इसको पहनिए, मयूर कंठी ब्लू कलर, देखिए एकदम डांसिंग। कुल मिला करके कलर एक बार सारे एक साथ दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए गोल्डन, ये व्हाइट एंड रेड, दोनों एक साथ कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तीसरा कलर नेवी ब्लू, बहुत सुंदर लग रहा है नेवी ब्लू कलर। ये देखिए नेवी ब्लू एंड ब्लैक, सुपर्ब। जो कलर अच्छी लगे फटाफट बुकिंग कीजिए, मैं वेट कर रही हूँ आपकी बुकिंग का। अगर कोई साड़ी नहीं भी रही तो भी वो साड़ी आपको मिल जाएगी, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बाकी अभी ब्लैक अभी तो कुछ साड़ियां बुकिंग की हुई है, लेकिन है उसके और पीसेस है, मिल जाएगी आपको। आपको जो साड़ी अच्छी लगती है आप फटाफट बुकिंग करो। बाकी देखो ब्लैक का मैं दिखा दूं, एक बार फिर से देख लीजिए। वैसे तो मैं पिक्स वगैरह फिर अपलोड करूंगी। ये देखिए, ये फॉल, अगर आप फॉल्ड भी इसको करके पहनोगे ना तो भी ये साड़ी अच्छी लगेगी। ये फिर ये गोल्डन पूरा आएगा आपका पल्ले पे, ये ये पल्ले पे आएगा। हालांकि मैं तो ओपन पल्ला ही पहनती हूँ, 99% तो मैं ऐसे ही पहनती हूँ। मुझे अगर कोट वोट ना पहनना हो तो मैं तो इसी स्टाइल में साड़ियां पहनती हूँ। देखिए नीचे ये फॉल, सुपर साड़ी है, आप जैसे चाहो वैसे वियर करो, बहुत सुंदर लगने वाले हो। जो भी हल्की फुल्की की ज्वेलरी है, इस तरह की साड़ी में बहुत ज्वेलरी का टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि ये खुद अपने आप में ही ज्वेलरी है। ये जो साड़ी है ना ये अपने आप में ही ज्वेलरी है, तो इसके लिए बहुत आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो साड़ी लीजिए। और अच्छा मैं एक चीज और इस पे थोड़ा सा बता दूं, इस साड़ी के ऊपर ये मत सोचिएगा कि इसमें आपको साटन का पेटीकोट पहनना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो पॉपलिन का सिंपल सा पेटीकोट पहनते हैं बस वो आपको पहनना है, क्योंकि साड़ी का थिकनेस बहुत अच्छा है और उसके साथ जो सिप लगा हुआ है उसके कारण वो थोड़ा ज्यादा अच्छा हो गया है। तो वो सब का टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा कि इसके ऊपर सैटिन पहनना पड़ेगा। ये भारी बिल्कुल नहीं है, चुभेगा, इरिटेशन बिल्कुल नहीं होने वाला है। साड़ी बहुत अच्छी है, और चूंकि जॉर्जेट की साड़ी है तो इसमें देखिए कपड़े जब हम पहनते हैं ना, आपने सुना होगा कि पॉलिस्टर वगैरह पहनने से इरिटेशन होता है। कारण क्या होता है ना, वेंटिलेशन नहीं होता है। जैसे ये कपड़ा है ना, इसके अंदर एयर अगर ना जाए तो इरिटेशन होने लगता है।
तो इसलिए कपड़े जब भी खरीदिए तो मैं थोड़ा-सा देख के खरीदती हूँ, मुझे कंफर्टेबल रहना बहुत अच्छा लगता है। जो भी आप कपड़े पहन रहे हो उसमें कंफर्टेबल रहें। आपको फ़ील कंफर्टेबल आना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि मैं इरिटेट हूँ, अरे मैं इसको कब चेंज करूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए मैं कब से 9 बजे से पौने 9 से मैं इस लाइव में हूँ और उसके आधा घंटा पहले मैंने साड़ी को वियर किया था। तो लगभग 1.5 घंटा हो गया है मुझे इस साड़ी को पहने हुए और मेरी आदत है कि मैं इसके बाद थोड़ा रील-वील बनाती हूँ, पिक्स क्लिक करती हूँ, तो मान के चलिए आधा घंटा और। तो और मुझे ज़रा-सी समस्या नहीं हो रही है, ज़रा-सी परेशानी इस साड़ी में नहीं हो रही है। बहुत कंफर्टेबल मैं हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है इस साड़ी को पहन के। आराम से लीजिए जिसके लिए भी साड़ी लेना चाहते हैं और जो भी महिलाएँ जुड़ी हुई है, वो आप लोग साड़ी वियर कर सकते हो। बहुत बहुत सुंदर साड़ी है और देखिए बात करते-करते क्या हो रहा है, झुमके खुल गए। तो जिसे जो साड़ी अच्छी लगती है आप बुकिंग कर सकते हो। बुकिंग प्रोसेस बहुत ईज़ी सा है, मैंने बता दिया है पहले ही, नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पर मुझे स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर किसी को कोई जानकारी लेनी हो साड़ी के बारे में, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। मैं आफ्टर लाइव सब मैसेज चेक करती हूँ, देखूँगी ज़रूर कि आपने क्या मैसेज किया है। चलिए एक मुक्तक के साथ इस लाइव को खत्म करती हूँ। नया साल है, तो थोड़ा-सा तो कुछ-कुछ होता ही रहना चाहिए। कि किसी के मन में कोई आश का दीपक जला आए, किसी के मन में कोई आश का दीपक जला आए, किसी के उजड़े मन की बगिया को मिलकर सजा आए, परायों के कभी जो पीर का आभास हो जाए, परायों के कभी जो पीर का आभास हो जाए, तभी समझो हुआ अरदास, हो नववर्ष मंगलमय। तो नववर्ष जो है वो मंगलमय हो सभी के लिए, रहे हर उर में हर्षोल्लास हो नववर्ष मंगलमय, बने मधुमास का हर मास हो नववर्ष मंगलमय, सभी के मन में करुणा की कली खिल जाए तो सोचो, हृदय में हो सुखद एहसास, हो नववर्ष मंगलमय। आप सभी का नया वर्ष, नया साल, नई खुशियाँ लेकर के आए। बहुत सारी चीज़ें जो आपके मन में आपने बना रखी है कि मुझे ये करना है। हर हर इंसान कुछ ना कुछ सोच के रखता है कि इस साल मुझे ये करना है। जैसे मैंने भी सोच रखा है मुझे साहित्य में बहुत सारे काम करने हैं, मुझे अपने बिज़नेस को बहुत आगे लेके जाना है। मुझे बहुत अच्छे काम करने हैं। मैं हमेशा बिज़नेस की एक ही स्ट्रैटेजी रखती हूँ कि एकदम बेस्ट सामान एंड वेरी रीज़नेबल प्राइस। मेरी स्ट्रैटेजी बस इतनी-सी है कि मैं उसी को लेके आगे बढ़ रही हूँ। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरा काम बहुत आगे बढ़े, आप सभी मेरे ऐसे साथ देते रहें। आप लोगों के मन में भी कुछ न कुछ होगा, हर इंसान कुछ न कुछ लेके रखता है कि उसके टारगेट्स होते हैं, उसके गोल होते हैं कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, ये काम करना है। मैं ईश्वर से दुआ करती हूँ कि आप सभी के वो काम पूरे हो जाएँ अ, और सभी लोग बहुत खुश रहें, अपने रिश्ते में बहुत खुश रहें, आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाए। सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर जो इच्छाएँ हैं वो पूरी हो जाए और संतुष्टि बनी रहे। अभी 5 मिनट मैं आप लोगों का अलग से समय ले रही हूँ। मैं हर किसी से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि मैंने अभी-अभी धुरंधर मूवी देखा है और मैं सोची थी कि मैं उसके लिए लाइव भी आऊँगी। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग एक बार धुरंधर मूवी ज़रूर देखें, बच्चों को लेके मत जाइएगा। बच्चों को लेके कभी मत जाइएगा धुरंधर मूवी देखने। कारण ये है कि उसके थोड़े-से लैंग्वेज इस तरीके के हैं, कहीं के इस तरह के सीन है जो शायद बच्चों के लिए सही नहीं है, तो उनको मत लेके जाइएगा। लेकिन हर हिंदुस्तानी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग एक बार एक बार धुरंधर मूवी ज़रूर देखिए। कारण ये है कि उस मूवी में वो सच्चाई है जो हम तक शायद पहुँच भी नहीं पाती और समझ में आएगा कि हम
मतलब हमारे में से ही कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे इस हिंदुस्तान में, हमारे भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारे लिए कितना कितना बड़ा खतरा है। वो कितना हमारा नुकसान कर रहे हैं, हमारे देश का नुकसान कर रहे हैं। उस मूवी में बिना नाम लिए हुए बहुत कुछ बताया गया है। आप लोग ज़रूर देखिएगा। मतलब मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि आप लोग एक बार धुरंधर मूवी ज़रूर देखिएगा। और हो सकता है कि आप किसी जाति को या धर्म को या किसी पार्टी को बहुत सपोर्ट करते हो, लेकिन फिर भी जब देखने जाइए तो सिर्फ हिंदुस्तानी बन के देखने जाइएगा, सिर्फ भारतवासी बन के उस मूवी को देखिएगा। कभी मत सोचिएगा कि मैं किस जाति धर्म से हूँ, मैं किस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ या करती हूँ। आप लोग एक बार धुरंधर मूवी देखिए और तब एनालाइज कीजिए कि किसका साथ देने के लिए भारत में जो नेता है, राजनेता है, वो लोग किस कदर हमारे देश के साथ घात करते हैं, ये नजर आएगा। और हमारे पड़ोसी मुल्क कितना मजाक उड़ाते हैं इस चीज का, ये समझ में आएगा। कितनी तकलीफ होती है, क्रूरता किस हद तक है, क्रुएलिटी किस हद तक है, वो आपको उस मूवी में समझ में आएगा। जब आप देखेंगे तो समझ में आएगा। एकदम शांत माइंड से बैठ के देखिए। मैं जब देख रही थी तो कुछ ऐसे भी सीन थे जो देखने के बाद मुझे, मतलब मैं क्या ही बताऊं कि मेरे हाथ में है कि, तो मैं बहुत जोर से उसको पकड़ी हुई थी, क्योंकि वो जिस तरीके की क्रुएलिटी दिख रही थी मैंने कभी देखा नहीं था। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि बच्चों को लेके कभी मत जाइएगा। किस तरीके से वहां पे, वो मैं एक्सप्लेन यहाँ नहीं कर सकती हूँ। आप लोग देखिए तो समझ में आएगा। जिन्होंने देखा होगा समझ रहे होंगे कि मैं किस चीज के बारे में बोल रही हूँ। बाकी लैंग्वेज वगैरह तो अलग की बात है कि जब प्रैक्टिकली वो जिस जिस हालात का वो दिखा रहा है वो तो बिल्कुल परफेक्ट है कि उसी लैंग्वेज में वहां के लोग बात करते होंगे। मेरा बस इतना सा, मतलब मैं ये रिक्वेस्ट, मैं किसी मूवी के लिए कभी भी कहती नहीं हूँ, कभी मैंने किसी लाइव में ये नहीं कहा है कि आप उसको देख के ही आओ। लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप लोग धुरंधर मूवी जरूर देखिए। देखने के पीछे का मंशा सिर्फ इतना सा है कि आप कंधार से लेकर के और आपको 26/11 और होटल ताज और आपको सब कुछ किस तरीके से रिकॉग्नाइज करके और किस तरीके से एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक वो लगेगा कि एक ही तार में बंधा हुआ चीज है। और किस तरीके से भारत के कुछ छुपे हुए लोग हैं जिन्होंने मदद करी। और मतलब ये देख के समझ में आएगा कि जो लोग हमारे देश की रक्षा करना चाहते हैं वो किस कदर असहाय हो जाते हैं इन गद्दार नेताओं के कारण। तो जरूर देखिए इस मूवी को, देख करके और अपने माइंड से सोचने की जरूरत होती है कि हमें किसके साथ रहना, हमें किसका साथ देना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप किसी का साथ छोड़ दो, आप किसी का साथ दो, लेकिन देखिए जरूर, देख करके खुद से समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे सोसाइटी में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, आखिर हमारा देश अभी तक यहीं क्यों टिका हुआ है। इसको तो बहुत आगे जाना चाहिए। हमारे देश में किस चीज की कमी है। मैं तो जिस झारखंड में रहती हूँ, इस झारखंड में तो खनिज पदार्थ भरा हुआ है। मतलब क्या ही बताऊं कि किस एकदम जिसको कहते हैं ना कि रिच, हमारा जो प्रदेश है झारखंड है ये रिच है हर तरीके से। लेकिन फिर भी हम लोग आज भी, भारत वहीं का वहीं खड़ा है, जिस तेजी से आगे बढ़ना चाहिए था वहां नहीं बढ़ा है। खैर कोई बात नहीं है, हो ही रहा है धीरे धीरे करके। अगर मैं इस बात को समझ रही हूँ तो एक बहुत बड़ा, भारत का एक बहुत बड़ा तबका इस बात को समझ रहा है। मैं कमाल की बात आप लोगों को एक लाइन यहाँ बता के जाना चाहती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा जो लोग किसी और पार्टी को सपोर्ट कर, पार्टी की बात कर रही हूँ, सपोर्ट, वो लोग नहीं देखने जा रहे हैं धुरंधर मूवी। मैंने कुछ लोगों को सुना ये बात कि धुरंधर मूवी हम लोग नहीं जाएंगे देखने। अब आप सोचिए, मैं यकीन दिलाती हूँ कि उस पूरी मूवी में भारत के किसी भी धर्म, किसी भी जाति के बारे में कोई चर्चा नहीं है, कुछ नहीं है। वो सिर्फ मूवी बनाई गई है आतंकवाद और आतंकवादी के ऊपर कि किस तरीके से भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया, हमारे पड़ोसी मुल्क किस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दिया है और उसको रोकने के लिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत आभार। आप लोग मूवी भी देखने चाहिए, मेरे साथ शॉपिंग भी करते रहिए, मेरा लाइव भी देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नए साल में खूब तरक्की कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, बहुत जल्दी फिर मिलती है।